देखो अपन ऑलरेडी काफी रूल्स डिस्कस कर चुके हैं, रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक आई थिंक रूल डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर सिक्स रूल में आई थिंक मैंने कवर करवाया था आपको कि जो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट आपका क्या निकल के आता है। तो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिजाइन फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू जीरो। देन यू हैव टू सेपरेट एस एंड के वन साइड होगा, एस रिमेनिंग टर्म्स एस अदर साइड में होगी, ओके। देन यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एस दैट इज डी के अपॉन डी एस, और उसको आपको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, और इक्वल टू जीरो करने के बाद में एस की जो भी वैल्यूज या जो भी रूट्स उसके फाइंड आउट आ रहे हैं या जो मिल रहे हैं, दोज विल बी योर ब्रेक अवे पॉइंट। मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक पॉइंट बताया था, दैट इज वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट एंड द इनवैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। क्या मतलब होता है इसके बारे में आज का जो एग्जांपल है वो क्लेरिफाई कर देगा। वैलिड और इनवैलिड ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है। ब्रेक अवे या ब्रेक इन एक ही बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जहां पे रूट लोकस की ब्रांचेज मिलेंगी वहीं पे क्या होगी, आपकी रूट लोकस की ब्रांचेज सेपरेट भी होंगे। तो वैलिड और इनवैलिड ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है उसके बारे में जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उससे आपको समझ में आएगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में क्या था कि आपका जो बेसिकली सेंट्रोइड था। सेंट्रोइड क्या है, कोई भी मीटिंग पॉइंट किसका, आपका एसिम्प्टोट का मीटिंग पॉइंट। एसिम्प्टोट का जो मीटिंग पॉइंट होता है दैट इज योर सेंट्रोइड एंड द ब्रांचेज, रूट लोकस की ब्रांचेज जहां पे मिल रही हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट, ओके। तो देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, दिस वन दैट इज जी एस इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर। ये मेरा एक एग्जाम्पल है जिसका मेरे को एग्जामिनर ने ये बोला है कि यू हैव टू डिजाइन द रूट लोकस ऑफ दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू के अपॉन एस एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, आपके पास डायरेक्टली ये एग्जाम्पल आया है कि जी एस इक्वल टू दिस, इसका यू हैव टू डिजाइन द रूट लोकस। अगर जी एस इक्वल टू ये दे रखा है तो अज्यूम, यू हैव टू अज्यूम दैट एच एस इज ऑलवेज इक्वल टू वन। यूनिटी फीडबैक आपको दे रखा है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो रूट लोकस है वो जीएस इंटू एच एस का ही बनेगा, कभी जीएस का नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो यहां पे ये एस नहीं दिया होता, फॉर एग्जाम्पल ओनली आपको जीएस दिया होता, जीएस इक्वल टू के अपॉन एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर, सपोज करो यही दिया होता, और मेरे को ये बोलता है कि द फीडबैक एच एस इक्वल टू वन अपॉन एस, देन आपको कंबाइंड इन दोनों को करना पड़ता, तो क्या फाइनली क्या बनता, यही बनता के अपॉन एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर। यानी माइंडेड जीएस का कभी रूट लोकस नहीं बनेगा, जीएस इंटू एच एस का रूट लोकस आपका डिजाइन होगा, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली है जीएस इंटू एच एस, ओके। जीएस ओनली फॉरवर्ड पाथ का गेन है, ठीक है, जीएस ओनली फॉरवर्ड पाथ का गेन है, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है, जीएस इंटू एच एस, ओके। तो ये तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीएस इक्वल टू दिस, एच एस इसमें वन अज्यूम कर रहे हैं अपन, तो जी से अगर एच एस नहीं दे रखा देन यू हैव टू अज्यूम द एच एस इक्वल टू वन, यूनिटी फीडबैक गिवन है, अगर नहीं दिया हुआ है तो, नहीं तो गिवन होगा वो। अगर कुछ सेपरेट वन के अलावा अगर होगा तो वो डेफिनेटली देगा उसको, नहीं दिया हुआ देन यू हैव टू अज्यूम दैट एच एस इक्वल टू वन। तो जीएस इक्वल टू दिस गिवन है, ओके। तो अब अपने को क्या करना है, रूल नंबर फर्स्ट, देखो यहां तो मैंने क्या डायरेक्टली ऐसा लिख रखा है, बट इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू सॉल्व इन ए प्रॉपर मैनर। जैसे मैंने बोला रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। सबसे पहले यही आपका स्टेटमेंट आएगा कि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। देन द सेकंड पॉइंट, रूल नंबर सेकंड, यू एग्जाम में आपको डायरेक्टली लिखना है रूल नंबर फर्स्ट दैट इज रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। रूल नंबर सेकंड क्या है, नंबर ऑफ पोल कितने हैं, थ्री, नंबर ऑफ पोल थ्री है, कहाँ कहाँ है, एस पे है, एस इक्वल टू माइनस टू है, एस इक्वल टू माइनस थ्री है, एस इक्वल टू माइनस फोर है, ओके। देन जेड कितने हैं, जीरोज कितने हैं, जेड इक्वल टू जीरो है, जीरो कोई है ही नहीं है, ओके। पी माइनस जेड दैट इज पोल माइनस जीरो, कितने हो गए आपके, थ्री, क्योंकि जीरो नहीं है, ओके। तो रूल नंबर सेकंड लिख दिया आपने, पी इक्वल टू थ्री है, जेड इक्वल टू जीरो है, पी माइनस जेड इक्वल टू थ्री है। देन यू हैव टू write down that number of branches which are originated in the root locus, या number of branches in root locus that is equal to p that equal to 3, okay. Number of branches which are terminated at the zero that is equal to 0 because you have given that z equal to 0. Now the third one, that is the number of branches which are terminated at the infinity, that is equal to p minus z equal to 3 because there is no availability of the 0. That means all the branches which are originated from the root locus will terminate at the infinite, okay. ये सारी की सारी चीजें लिख रहे हैं, आपको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, कि जो ब्रांच है जीरो में टर्मिनेट हो रही है वो है जीरो,
और जो ब्रांचेज इनफाइनाइट पे टर्मिनेट है दैट आर p माइनस जेड इक्वल टू 3। ओके ओके देन ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर जो चीजें चल रही है वो तो क्या एक पेज पे चल रही है कि जो आपका थ्योरी का जो पोर्शन है ये आप एक चीज पे लिख रहे हो। दूसरा क्या, अब एक साइड में आपको जस्ट अज्यूम कर लो कि भाई यार मेरे को ये दो पेज है, वैसे भी आपका रूट लॉकस हमेशा ग्राफ पे ही बनेगा मैक्सिमम, क्योंकि उसमें जो सिंपल ग्राफ पेपर आता है जो अपन नॉर्मली 7th 8th में या यूज करते हैं या जो अभी भी यूज करते होंगे आप, वो नॉर्मल ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर आपका क्या बनेगा, रूट लॉकस डिजाइन होगा। ठीक है, रूट लॉकस डिजाइन होगा। एक्चुअली देखो ये क्लासेज अगर होती प्रॉपरली तो मैं आपको बाकायदा आपको एग्जांपल्स देता और रूट लॉकस आपको डिजाइन करने के लिए बोलता। देखो इसके अंदर देखो एक सिंपल सी ध्यान रखने की लिए मैं दो तीन एग्जांपल आपको दे दूंगा जब ये करवा दूंगा, तो आप उसका ये करना कि उसको उसका रूट लॉकस डिजाइन करके और उसकी फोटो लेके मेरे को आप क्या व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, तो मैं उनको एक बार चेक कर लूंगा कि वेदर यू हैव डिजाइन इन ए प्रॉपर वे और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ग्राफ पेपर है, जिससे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। हाँ, तो ग्राफ पेपर पे आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर आपको गिवन होगा, उस ग्राफ पेपर पे क्या करोगे, तो मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे डिजाइन करना है। तो जैसे आपने क्या है, ग्राफ पेपर आपके पास में गिवन है, ग्राफ पेपर सपोज करो कि जस्ट 1 सेकेंड, मेरे को एक ब्लैंक पेपर अगर मिल जाता है नीचे तो नहीं, यहीं पे ले लेता हूं मैं साइड में, कि जैसे मान लो कि ये आपका ग्राफ पेपर पूरा आपको गिवन है, ये ग्राफ पेपर आपका गिवन है जिसके अंदर बीच में कुछ ऐसी लाइनें होंगी, ये सेंटर दोनों का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देन छोटी छोटी आपकी लाइनें ऊपर और नीचे होंगी। ठीक है, इस तरीके से, इस तरह से वर्टिकल होंगी। ओके, तो अब देखो रूट लोकस आपको डिजाइन करना है, तो ये आपका एक सेंटर पॉइंट हो गया फॉर एग्जांपल, ये वाला ये वाला आपका सेंटर पॉइंट हो गया एक। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो अब आपको क्या करना है कि आप ग्राफ पेपर पे काम करो, जो आपका थ्योरी का जो पोर्शन है वो आप क्या करोगे, नॉर्मल जो कॉपी उसके अंदर काम करोगे, और थ्योरी पेपर है वो क्या, थ्योरी जो ग्राफिकली है वो किस में करोगे आप, जो नॉर्मली आपका ग्राफ पेपर है उसके अंदर करोगे। तो यहाँ पे पोल कौन कौन से, एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू -2, एस इक्वल टू -2 एंड -4। तो आपको क्या करना है कि आपको ये, अब देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, -4, यानी 0 -2 -4। सपोज करो एक और आता है S+8 भी आता है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एक पोल और क्या आता है, S इक्वल टू -8। -8 का मतलब क्या होता है कि आपको 0 को भी रिप्रेजेंट करना है, -2 को भी करना है, -4 को भी करना है और -8 को भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए तो मैं क्या करता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये मान लेता हूं कि वन डिवीजन का मतलब एक जो छोटा डिब्बा है, एक जो छोटा डिब्बा है वो मैं मान लेता हूं कि 2 यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है, किसके किसके अंदर, जब मान लो कि -8 का मैंने, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मान लो कि इसके लेफ्ट के अंदर 16 बड़े आपके डिवीजन है, मतलब बड़े खाने हैं। इधर भी आपके 16 है, मेरे को काउंट नहीं किया, फिर भी आप एक बार काउंट करके देख लेना। अगर मान लो कम होंगे तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि 0 यहाँ पे आ गया आपका, जैसे मैं इसके अंदर इसको मैं सेपरेट करके यहाँ पे बना देता हूँ कि 0 मेरा यहाँ पे आ गया। अब क्या करोगे आप कि एक डिवीजन को आपने 2 यूनिट के बराबर माना है, एक डिवीजन को आपने 2 यूनिट के बराबर माना है। तो आप देख लो, या मैं ये मान सकता हूं कि जो एक यूनिट है, जस्ट 1 सेकेंड, कि एक यूनिट है वो मेरे 2 डिवीजन के बराबर है। मतलब अगर S इक्वल टू, ये आप हटाओ एक बार, ये वाला, ये जो ये कैंसिल करो, एक यूनिट इक्वल टू 2 डिवीजन है, मतलब अगर S इक्वल टू 0 से S इक्वल टू -1 पे गया तो मेरे कितने खाने छूटेंगे, 2 खाने। एक यूनिट को अगर लिखना है मेरे को तो 2 डिवीजन पे, तो ये मान लो कि एक छोटा खाना यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। ठीक है, तो S इक्वल टू -2 कहाँ आ जाएगा, ये S इक्वल टू -4 कहाँ पे आएगा, S इक्वल टू -4 मतलब एक डिवीजन में एक यूनिट में 2 खाने हैं, तो S इक्वल टू -4 करना है तो कितना कहाँ पे जाएगा, 8 खाने छोड़ के, 8 का यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे भी है मतलब -4 आ जाएगा। देन -8 पे कितना हो जाएगा आपका 16, क्योंकि एक एक यूनिट में आपका 2 खाने, तो कितने होंगे 16 आपके बॉक्स होने चाहिए, 6 बॉक्स बन पे हो जाएगा। अब यहाँ पे S इक्वल टू -8 तो है नहीं है, तो S इक्वल टू -4 तक ही है, तो -4 तक तो आप क्या करोगे, थोड़े से उसको बड़ा कर दो, तो आप क्या करोगे, एक यूनिट इक्वल टू 3 डिवीजन कर दो। एक यूनिट इक्वल टू 3 डिवीजन का मतलब एक एक यूनिट को अगर लिखोगे तो 3 बॉक्स को आप कवर करोगे, बड़े वाले बॉक्स को।
ठीक है, तो ये आ गया एस इक्वल टू 0। जब एस इक्वल टू -2 लिखना है तो क्या कितना होगा, एक यूनिट में 3 डिवीजन है तो -2 में कितना हो जाएगा, 6 डिवीजन, 6 खाने हो जाएंगे। तो 6 पे आप उसको लिख दो एस इक्वल टू -4, और फिर -2 सॉरी, और फिर 8 पे कितना होगा, 4 पे कितना होगा, क्योंकि 4 है इसमें, एक में अगर आपके 3 है तो 4 में कितने हो जाएंगे आपके 12, तो 12 कहाँ पे आएगा, जहां पे भी आएगा वहां पे आप लिख दो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्रॉपर मेजरमेंट के तरीके से आपको डिजाइन करनी है। तो जैसे ये आ गया एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू -2 और एस इक्वल टू -4। अब यहाँ पे ये 3 डिवीजन हो सकते हैं, अगर आपने 3 डिवीजन का लिया है, अगर 2 डिवीजन लिया तो 2 का हो सकता है, बट कोशिश करो कि अगर ज्यादा अगर बड़े पोल नहीं दिए हुए हैं तो आप डिवीजन को थोड़ा बड़ा करो, क्योंकि आपका रूट लोकस थोड़ा सा इजीली सबको विजिबल होगा ढंग से। नहीं तो अगर आप मान लो कि ग्राफ पेपर आपका पूरा इतना बड़ा है, ग्राफ पेपर पूरा इतना बड़ा है, और आपने जो रूट लोकस है, जो रूट लोकस है वो इतने में ही खत्म कर दिया, मतलब इतने में ही खत्म कर दिया रूट लोकस, तो वो लगता नहीं आपका ये स्पेस बाकी है ना पूरा, ये स्पेस आप क्यों बचा के रख रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप पूरे पूरे प्रॉपर जो स्पेस है उसको यूटिलाइज करो। ओके, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, हाँ, रूल नंबर थर्ड क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द पार्ट विच इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस, की रूट लोकस की ब्रांचेज का वो पार्ट आपको फाइंड आउट करना है जो रूट लोकस का पार्ट है। तो क्या करेंगे अपन, उसके राइट हैंड साइड में, किसी पॉइंट के राइट हैंड साइड में अपन देखें कि नंबर ऑफ पोल्स या नंबर ऑफ जीरोज का जो समेशन है दैट इज ऑड, देन इट विल बी द पार्ट ऑफ द रूट लोकस, अदरवाइज इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। ओके, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पोल जीरो प्लॉटिंग करते हैं, किसके अंदर, ग्राफ पेपर के अंदर कर रहे हैं। तो ग्राफ पेपर के अंदर अपन पोल जीरो प्लॉटिंग की, पोल जीरो प्लॉटिंग, तो एक पोल कहाँ पे आपका एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू -2 पे दूसरा पोल, एस इक्वल टू -4 पे आपका थर्ड पोल है। ओके, तीन ही पोल है, जीरो कोई है नहीं है, तो जीरो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे खड़े हुए आप, यहाँ पे खड़े हुए, इसके राइट हैंड साइड में देखा, देर इज ए नो प्रेजेंस ऑफ एनी पोल एंड द जीरो, दैट्स वाई it will not be the part of root locus, ये एंटर पॉजिटिव एक्सिस will not be the part of root locus because इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में ना तो कोई पोल है ना कोई जीरो है। ओके, देन मैं यहाँ पे खड़ा हो गया इस पोल के ऊपर, इस पोल के ऊपर खड़ा हुआ, फिर मैंने राइट हैंड साइड में देखा कोई भी पोल और कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, अगेन इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लॉकस। देन मैं यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ खड़ा हुआ, इसके राइट हैंड साइड में देखा तो मुझे पता चला कि एक पोल मेरा आ रहा है, जीरो तो वैसे ही नहीं है, कोई सिस्टम में जीरो नहीं है, तो जीरो तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। द समेशन ऑफ पोल एंड जीरो इज द ओड, दैट मीन्स दिस विल बी द पार्ट ऑफ द रूट लोकस। तो ये पार्ट होगा आपका रूट लोकस का। मैं यहां तक चला गया, मतलब इस पोल के जस्ट राइट में, फिर मैंने देखा एक पोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या, ये मैं चीजें बहुत बार आपको इतनी ही बार बता चुका हूँ, आप चीजें समझ गए होंगे, आई थिंक मेरे को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं होगी बार बार। तो ये जो एंटायर पार्ट है दैट विल बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। देन मैं इस पोल के इधर खड़ा हुआ, इसके राइट हैंड साइड में देखा तो मेरा क्या गया, दो पोल दिखे, दो पोल दिखे, तो अगेन इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। फिर मैं इस पे खड़ा हुआ, इसके राइट हैंड साइड में, तो भी मेरे ये पोल नहीं होंगे। फिर मैं क्या हुआ, यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे खड़ा हुआ तो मैंने देखा इधर कितने हैं, कितने पोल है, एक पोल, दो पोल एंड थ्री पोल, थ्री पोल है, तो मतलब इसके लेफ्ट में जितना पार्ट होगा इट विल बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पोल के राइट में देखूं तो एक पोल आ रहा है, इस पोल के देखूं तो दो पोल आ रहे हैं, और इस पोल इसके राइट में देखूं तो तीन पोल आए, तो जहां पे ओड ओड आ रहा है उसकी जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो पूरा पूरा रूट लोकस है, बाकी पार्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, देखो मैंने हैचेज दिखाया गया है, थोड़ा सा पिंक कलर में दिख रहा होगा आपको कि ये आपका रूट लोकस का पार्ट होगा, इधर ये आपका रूट लोकस का पार्ट होगा, ये आपका रूट लोकस का पार्ट नहीं है। ओके, ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो रूल नंबर थर्ड क्या हो गया, आपको बाकायदा लिखना है कि अगर आप उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में खड़े होंगे तो, या उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखेंगे तो पोल और जीरो है उनका जो समेशन है दैट शुड बी द ओड, अगर ओड नहीं है तो इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। ओके, रूट लोकस का पार्ट आ गया। देन अब आपको ये पता है, आपको ये पता है कि तीन ब्रांचेज हैं, जीरो है नहीं, तो p माइनस जेड इज द नंबर ऑफ ब्रांचेज विच आर टर्मिनेटेड एट द इंफिनिटी, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट आपको रूल नंबर 4 क्या यूज करना है, एसिम्प्टोट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मोर देन वन एसिम्प्टोट बन रही है तो सेंट्रोइड भी फाइंड आउट करना है। सेंट्रोइड अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन बात करते हैं एसिम्प्टोट की। ओके, तो एसिम्प्टोट का एंगल में बताया था मैंने, p2q प्लस 1 अपॉन p माइनस जेड इंटू 180, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला या जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ थीटा, दैट इज द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। ओके, p माइनस जेड कितना है यहाँ पे 3। ओके,
क्यू की वैल्यू क्या क्या पुट करोगे, 3 एसिम्प्टोट निकालनी है। 3 क्यों निकालनी है, क्योंकि एसिम्प्टोट क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेज विच आर टर्मिनेटेड एट द इन्फिनिटी। तो मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेज इन्फिनिटी पर जाने वाली 3 है, तो किसके सारी होती हुई जाएंगी, वो एसिम्प्टोट के थ्रू होती हुई जाएंगी या उसके पैरेलल में जाएगी। तो अपने को ब्रांचेज भी कितनी होंगी, मतलब एसिम्प्टोट भी कितनी होगी, 3 ऐड होगी। तो जीरो, क्योंकि वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 एंड 2, these three values you will put. Then when you will solve, you will get theta 1 is equal to 60 degree, theta 2 equal to 180 degree and theta 3 equal to 300 degree। q की वैल्यू 0 पुट करो तो 180 अपॉन 3 दैट इज 60। q की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 इंटू 3, 3 अपॉन 3 इंटू 180, तो ये 180 आ जाएगा अगेन। और q की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 प्लस 1 5, 5 बाई 3 इंटू 180, तो 5 बाई 3 इंटू 180 को सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 60 दैट इज 300। ओके, तो by using the 2q plus 1 upon 180, 2q plus 1 upon p minus z into 180, angle of asymptotes are 60 degree, 180 degree and 300 degree। तो अब ये तो पता चल गया कि 3 एसिम्प्टोट्स हैं आपकी, 3 एसिम्प्टोट्स हैं जिनके थ्रू या जिनके पैरेलल होते भी आपकी क्या रूट लोकस की ब्रांचेज जाएगी। तो अब अपने को ये फाइंड आउट करना है कि जो एसिम्प्टोट्स हैं वो कहाँ पे मिल रही है, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज एसिम्प्टोट्स। 3 एसिम्प्टोट्स है, एक एसिम्प्टोट तो कहीं मिलती नहीं, 2 एसिम्प्टोट होंगी। तो मैंने बताया था कि मोर देन 1 एसिम्प्टोट अगर प्रेजेंट है देन यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसिम्प्टोट्स। ओके, then you have to find out the asymptote। standard formula मैंने बताया था, summation of real part of poles minus summation of real part of zeros, summation of real part of poles minus summation of real part of zeros divided by p minus z। this is the standard formula। real part of poles, सारे के सारे poles रियल ही हैं, कोई भी इमेजिनरी है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स पोल नहीं है। तो आप वैल्यू पुट करो, पोल कितना है आपका 0, दूसरा पोल क्या, एस इक्वल टू -2, एस इक्वल टू 2 नहीं है, एस इक्वल टू -2 है, क्योंकि एस की वैल्यू -2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2 कितना होगा आपका 0 होगा, और ये एंटायर सिस्टम आपका क्या होगा, इनफाइनाइट। पोल का मैंने पहले डेफिनेशन बता रखी है कि पोल वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू पुट करने पे आपके सिस्टम की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, और 0 क्या होता है, 0 एस की वो वैल्यू है जिसके ऊपर सिस्टम की वैल्यू आपकी 0 हो जाए। ओके, तो एस इक्वल टू -2 आ गया, देन एस इक्वल टू -4, दीज आर द पोल्स। ओके, समेशन कर दिया आपने तो कितना आ गया, -6 आ जाएगा। ठीक है, -6, 0 को प्रेजेंट है ही नहीं तो 0 कोई है नहीं तो 0 आ जाएगा। ओके, और p माइनस जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देन यू विल फाइंड आउट द सेंट्रोइड दैट इज इक्वल टू -2। -2 क्या आई है आपकी सेंट्रोइड, दिस इज द योर सेंट्रोइड, -2 आपकी सेंट्रोइड आ गई। ओके, तो देखते हैं, यानी -2 सेंट्रोइड के ऊपर आपकी ब्रांचेज या एसिम्प्टोट्स मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं एस इक्वल टू -2 कहाँ है, एस इक्वल टू -2 पे ऑलरेडी अपना पोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है, यही ये जो पोल है, यही पोल पे क्या होगा आपका सेंट्रोइड भी एग्जिस्ट करेगा। तो सेंट्रोइड एग्जिस्ट करेगा तो मैं क्या करूंगा, यहां से 3 में क्या बनाऊंगा, एसिम्प्टोट बनाऊंगा, 3 एसिम्प्टोट बनाऊंगा। ठीक है, 3 एसिम्प्टोट बनाऊंगा तो एक कहां पे बनेंगे आपकी 60 डिग्री पे, एक बनेगी 180 डिग्री पे, एक बनेगी 300 डिग्री पे। तो मैंने बताया था कि हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से आपको एंगल कंसीडर करना है, देन यू हैव टू अज्यूम द एंगल दिस वन। सपोज दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री फॉर एग्जांपल। तो मेरी एसिम्प्टोट कहां से बनेगी, मिलनी यहां चाहिए, तो ये एसिम्प्टोट मेरी एक बन गई 60 डिग्री। ओके, दूसरी वाली एसिम्प्टोट कितनी है 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री मतलब ये यहां से 60 डिग्री है, यहां से देखूंगा तो 180 डिग्री ये, तो एसिम्प्टोट कहां होगा, मिलनी यहां पे चाहिए, तो मेरा क्या होगा, ये एसिम्प्टोट बन जाएगी आपकी 180 डिग्री पे जाने वाली। ठीक है, 30 एटम में 300 डिग्री, तो ये 60 180 डिग्री, या मैं बोल सकता हूं कि 360 माइनस 60, इसमें से ये माइनस कर दूं मैं 60 डिग्री, तो ये मेरा पॉइंट, ये बेसिकली आप मेजर करोगे तो पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करोगे तो ये जो एंगल होगा दैट विल बी ओवर 300 डिग्री, दिस विल बी एंगल ऑफ 300। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एसिम्प्टोट एक ही हो जाएगी 300 डिग्री वाली। तो अब देखो, ये एसिम्प्टोट, ये एसिम्प्टोट और ये एसिम्प्टोट, तीनों की तीनों कहां मिल रही है आपकी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या आपका s इक्वल टू -2, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोइड विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन। ये सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है एसिम्प्टोट पॉइंट्स का मीटिंग पॉइंट। ओके, सेंट्रोइड। ठीक है, ये आपकी तीनों की तीनों एसिम्प्टोट बन गई है, सेंट्रोइड आपको पता चल गया, एसिम्प्टोट पता चल गया। अब ये तो चीज हो गई है, अब आपको क्या करना है, रूल नंबर 5 या रूल नंबर 6, रूल नंबर 5 तो आपका सेंट्रोइड हो गया। ठीक है, तो एक तो एसिम्प्टोट क्या बन गई आपकी, ये बन गई, एक एसिम्प्टोट ये बन गई, और एक एसिम्प्टोट आपकी ये बन गई।
ठीक है, अब आपको पता है कि ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट निकालना है, क्योंकि अब मेरे को रूट लोकस प्रॉपर डिजाइन करना है, तो रूट लोकस पता गया। अब मेरे को ये बात पता चल गई कि एक जो, क्योंकि तीन पोल है, तीन पोल में क्या होगा, तीन पोल में क्या होगा कि तीनों की तीनों पोल हैं वो एसिम्पटोट के थ्रू होते हुए इनफाइनाइट पे जाएंगे। तो मुझे ये पता चल गया कि एक जो पोल है वो तो 60 डिग्री होते हुए जाएगा, एक पोल आपका 300 डिग्री होते हुए जाएगा, और एक पोल है आपका 180 डिग्री के थ्रू होता हुआ जाएगा। मतलब रूट लोकस की जो ब्रांचेज होगी दैट विल ट्रेवल इन टुवर्ड्स इन्फिनिटी थ्रू दीज एसिम्पटोट्स, वन इन विच वन इज 60 डिग्री, सेकंड वन इज 180 डिग्री एंड थर्ड वन इज द 300 डिग्री। ओके, अब मेरे को प्रॉपर रूट लोकस डिजाइन करना है। तो प्रॉपर रूट लोकस डिजाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट निकालूंगा। तो ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई हैव टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा, तो आपका जीएस की वैल्यू ये है, एचएस आपने 1 अज्यूम किया है, तो 1 प्लस जीएस इंटू एचएस करोगे आप, 1 प्लस जीएस इंटू एचएस अगर करोगे, 1 प्लस जीएस एचएस करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस के अपॉन, या मैं इसको डायरेक्टली यहां लिख देता हूं 1 प्लस दिस, 1 प्लस के। जब एस इंटू एस प्लस 2 प्लस एस इंटू एस प्लस 4, ये मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4 प्लस के। 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू जीरो करना है, तो दैट विल इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इक्वल टू जीरो करूंगा तो ये जो पोर्शन है इट विल मल्टीप्लाई बाय द जीरो, दैट विल इक्वल टू जीरो। तो फाइनली क्या बच जाएगा, एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4 प्लस के, ये आपका 1 प्लस जी एस एच एस ये बच जाएगा। तो 1 प्लस जी एस एच एस ये बच जाएगा, एस इंटू एस प्लस 2 प्लस इंटू एस प्लस 4 प्लस के। तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस जी। ये ऑलरेडी मैं ब्रेक अवे और ब्रेक इन में बता चुका हूं आपको, मैंने जब ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट एग्जाम कंसिडर किया था, मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। देन क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो फाइनली। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट एस क्यू प्लस 6s² प्लस 8s प्लस के इक्वल टू जीरो। इसको जब सॉल्व करोगे आप, मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो आपको मिलेगा ये। अब आपको क्या करना है, के को लिखना है इन टर्म्स ऑफ एस, तो के को वन साइडेड कर दो और रिमेनिंग आपका एस की टर्मिनोलॉजी अलग साइड में मिल जाएगी। देन यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एस, दैट इज डी के अपॉन डी एस, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एस एंड इक्वेट टू जीरो, तो डी के अपॉन डी एस इक्वल टू जीरो। तो इसको जब आप करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस एस क्यूब, माइनस एस क्यूब का कितना हो जाएगा, -3s², ओके, -6s² कितना हो जाएगा, -12s, और -8s का कितना हो जाएगा, -8, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। माइनस डी के अपॉन डी एस इक्वल टू जी, डी के अपॉन डी एस इक्वल टू जीरो किया, तो जीरो करते ही ये माइनस 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 सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस विल, माइनस कॉमन ले लूंगा बेसिकली मैं, तो प्लस प्लस एंड प्लस। अब आपका पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जिसको आप यूजिंग द राउट यूजिंग द श्रीधराचार्य फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इट, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पे a की वैल्यू कितनी है आपकी 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 12 एंड c की वैल्यू 8। ओके, when you will find out the roots of quadratic equation और द्विघात समीकरण, then you will get two roots। जब मैंने सॉल्व किया तो then I get -0.8 एंड -3.15। नाउ ये तो सारी चीजें आपने बहुत पहले से पढ़ रखी हैं, आई थिंक इतना कुछ मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं, ठीक है रिवाइज के लिए। बट अब आता है कि द वैलिड एंड द इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट। अब आपको ये पता चल रहा है, मैंने क्या बोला था कि ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट क्या होते हैं, ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट होते हैं आपके डीके अपॉन डीएस को जब जीरो करोगे आप, डीके अपॉन डीएस को जीरो करने के बाद में जो रूट आपके जो उसके जो रूट्स आ रहे हैं, दीज पर्टिकुलर रूट्स आर कॉल्ड एज द ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट। अब रूट्स आपके निकल के आ गए ये, ठीक है, इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि s इक्वल टू -0.08 भी आपका क्या है, ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट है, और s इक्वल टू -3.5 है, 3.15 ये भी क्या आपका ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट है। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों के दोनों जो ब्रेक अवे पॉइंट है वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है या नहीं, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर इट इज वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट और इनवैलिड ब्रेक अवे पॉइंट, यू हैव टू रेफर द पार्ट, द रूट लोकस पार्ट, यानी
आपको क्या करना है कि ब्रेकअवे का कौन सा पार्ट रूट लोकस का होगा या नहीं होगा, ये इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो रूट लोकस का पार्ट है उसको देखना है। देखो अगर मैं रियल एक्सिस पे बात करूं, तो ये जो मेरा पोर्शन है दैट इज एस इक्वल टू 0 टू एस इक्वल टू -2, ये मेरा रूट लोकस का पार्ट है। ओके, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है, एस इक्वल टू -4 टू एस इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, ये भी मेरा क्या है, रूट लोकस का पार्ट है। लेकिन this particular portion -2 to -4 is the not part of the root locus, and in the same way s equal to 0 to s equal to plus infinite also not part of the root locus। s equal to 0 to infinite पार्ट नहीं है, s equal to -2 से s equal to -4 भी पार्ट नहीं है, ओनली पार्ट कौन सा है, दिस वन एंड द दिस वन। अब देखो देखो मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। मैंने एक चीज बताई थी, या आई थिंक मैंने बताई कि नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। आपका अगर मैं सेंट्रोइड निकाल रहा हूं, सेंट्रोइड बेसिकली क्या है कि जो एसिम्प्टोट है वो एसिम्प्टोट का क्या है, मीटिंग पॉइंट है, वो मीटिंग पॉइंट है। देखो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। एसिम्प्टोट का जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज योर सेंट्रोइड। सेंट्रोइड रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एसिम्प्टोट रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मोर देन वन एसिम्प्टोट है तो उनका सेंट्रोइड होगा ही होगा। सेंट्रोइड होने का मतलब, उनका सेंट्रोइड होने का मतलब क्या है, होगा ही होगा मतलब क्या है कि वो एसिम्प्टोट कहीं ना कहीं मिलेंगी, पक्का है। लेकिन ब्रेकअवे में मैंने बताया था, ब्रेकअवे ब्रेक इन पॉइंट में, कि कोई जरूरी नहीं है कि ब्रांचेज, मान लो कि किसी रूट लोकस की 10 है, 10 ब्रांचेज है फॉर एग्जाम्पल, 10 क्या 100 ब्रांचेज है, कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेकअवे या ब्रेक इन पॉइंट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ब्रेकअवे ब्रेक इन नहीं होगा या होगा, उसका ये पॉइंट मतलब कि वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, मतलब होना या नहीं होना है, उसका डिपेंड। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रोइड रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब जो जो पर्टिकुलर एरिया या जो पर्टिकुलर आपका जो स्पेस है, या जो पर्टिकुलर मैं बोल सकता हूं कि जैसे s इक्वल टू 0 से s इक्वल टू -2 रूट लोकस का पार्ट है, इस तरह से s इक्वल टू -4 से s इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट भी रूट लोकस का पार्ट है। तो सेंट्रोइड की वैल्यू इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, और यहां भी हो सकती है। मतलब सेंट्रोइड आपका s इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से लेके s इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट तक कहीं भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, सेंट्रोइड कोई जरूरी नहीं है, सेंट्रोइड मेरा यहां भी हो सकता है, सेंट्रोइड मेरा यहां भी हो सकता है, सेंट्रोइड मेरा यहां भी हो सकता है, सेंट्रोइड यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सेंट्रोइड के लिए कोई बर्डन नहीं है, सेंट्रोइड के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट हमेशा वो ही पॉइंट होगा जो रूट लोकस पे एग्जिस्ट करेगा। अब आप ये बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, सेंट्रोइड के साथ में ऐसा क्यों नहीं है, ब्रेकअवे और ब्रेक इन के साथ में क्यों है? देखो ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट किसके लिए डिफाइन है? ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट डिफाइन है रूट लोकस की ब्रांचेज के लिए, कि रूट लोकस की ब्रांचेज जहां पे मिलेंगी वो आपका ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट होगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि रूट लोकस की ब्रांच वहीं तो मिल सकती है जहां पे वो उस रूट लोकस का पार्ट होंगी। क्या रूट लोकस की ब्रांचें इस पर्टिकुलर पोर्शन में मिल सकती हैं? या यहाँ पे ब्रेकअवे ब्रेक इन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप बोलोगे क्यों नहीं हो सकता सर, हो तो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये पार्ट रूट लोकस का है ही नहीं है, यानी यहाँ पे कभी रूट लोकस आएगा ही नहीं, रूट लोकस की ब्रांचें कभी नहीं आएंगी यहाँ पे, यार रूट लोकस का कोई भी पोल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब रूट लोकस के पोल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं -2 से -4 पे, तो क्या उनका मीटिंग उस पॉइंट पे हो सकता है क्या? भाई मेरे पास में अगर मान लो अमेरिका का वीजा ही नहीं है तो क्या मैं अमेरिका जा सकता हूँ क्या? अब मेरे को ये बोले क्या मेरे को अंडमान जाना है तो मैं अंडमान जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वीजा की कोई नीड नहीं है मेरे को। लेकिन कोई मेरे को बोले क्या मेरे को अमेरिका जाना है या इंग्लैंड जाना है, तो इंग्लैंड अमेरिका के लिए मेरे को वीजा चाहिए। अगर वीजा है ही नहीं तो मैं वैसे कहाँ जा सकता हूँ? उसी तरीके से जब ये रूट लोकस का पार्ट है ही नहीं है, ये रूट लोकस का पार्ट है ही नहीं है, तो रूट लोकस का पार्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट हो सकता है क्या? यहाँ पे ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट हो ही नहीं सकता है। मेरे पास में अमेरिका का वीजा नहीं है, हो सकता है आपके पास में अमेरिका का वीजा है, लेकिन आप ही मेरे को बोलोगे सर हम तो अमेरिका में मिलेंगे, तो भाई साहब मेरे पास तो वीजा नहीं है तो अमेरिका में कैसे मिल सकते हैं? अपन नहीं मिल सकते। दोनों के पास में वीजा होना चाहिए, तभी तो जाके वहां पे मिल सकते हो। इसी तरीके से ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है, ये भी रूट लोकस का पार्ट नहीं है, मतलब
रूट लोकस का जब पार्ट ही नहीं है तो रूट लोकस का पार्ट नहीं होने का मतलब क्या है कि वहां ब्रांचें कभी पहुंच, रूट लोकस कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पे, मतलब रूट लोकस की ब्रांचें कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और रूट लोकस की जब ब्रांचें एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वहां तो मीटिंग उसकी पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर पोर्शन में कभी मीटिंग पॉसिबल नहीं है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में कभी मीटिंग पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि न तो एस इक्वल टू जीरो टू प्लस इनफाइनाइट में कभी ब्रेकअवे पॉइंट हो सकता है, और नहीं एस इक्वल टू जीरो से -2 से लेकर -4 के अंदर आपका रूट लोकस का कोई पॉइंट हो सकता है। अब देखो, अब आपको समझ में आ जाए कि वैलिड ब्रेकअवे और वैलिड इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट क्या है। देखो मेरे पास में दो ब्रेकअवे पॉइंट आए थे, एक आया था एस इक्वल टू -8 और एक आया था एस इक्वल टू -3.15। अब इसमें से ये देखो कि कौन सा वो पॉइंट है जो कि रूट लोकस का जो पार्ट है उसमें एग्जिस्ट करता है, और कौन सा ऐसा पार्ट है जो रूट लोकस के पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। देखते हैं, एस इक्वल टू -8 को मैं देखता हूं पहले, तो एस इक्वल टू 0 ये था, एस इक्वल टू -2 ये है, तो एस इक्वल टू -8 कहां पे होगा, इन बिटवीन समवेयर हियर, यानी 1 से कुछ कम होगा, 1 एकदम मिडिल में यहां पे होगा, एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू -1, एस इक्वल टू -0.8 कहां होगा, कुछ इसके जस्ट पास में। ये पॉइंट देखो, क्या रूट लोकस का जो ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है वहां पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, यस करता है, क्योंकि एस इक्वल टू 0 से एस इक्वल टू -2 के बीच में। ओके, इसका मतलब क्या है कि एस इक्वल टू -0.8 आपका ब्रेकअवे या ब्रेकिंग पॉइंट है, श्योर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एस इक्वल टू -3.5, देखते हैं एस इक्वल टू -3.5 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो एस इक्वल टू -3.5 आपका देखते हैं कहां पे है, तो देखो एस इक्वल टू -2 ये है, एस इक्वल टू -4 ये, तो एस इक्वल टू -3.15 कहां पे होगा, इन बिटवीन समवेयर हियर, क्योंकि -3 -1.5 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। ये क्या ये रूट लोकस का पार्ट है, ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है, इसका मतलब दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट द पार्ट ऑफ वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट नहीं है, मतलब ये आपका क्या है, इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट है, इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट है। इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट क्यों है, क्यों इनवैलिड इसलिए है, 5 मिनट में मेरी क्लास एंड हो जाएगी, कोई नहीं कंटिन्यू करेंगे अपन इस क्लास को, अगर क्लास ऑफ हो जाती है देन अगेन आपको ज्वाइन करना है सेम लिंक से। ओके, तो क्या हुआ, तो -2 से लेके -4 तक आप रूट लोकस का पार्ट है ही नहीं है, -2 से -4 का रूट लोकस का पार्ट नहीं है, मतलब ये पॉइंट आपका रूट लोकस का कभी भी पार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि -3.15 समवेयर यहां एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से ये पॉइंट आपका यहाँ exist- तभी तो मैं बोल रहा हूं कि ब्रेकअवे पॉइंट हो भी सकता नहीं भी हो सकता। सपोज करो कि ये एस इक्वल टू -0.8 नहीं आता और ये -8 आ जाता, फॉर एग्जाम्पल, कि एक आता आपका, जब आपने इसको सॉल्व किया, एक आया एस इक्वल टू -8, एक आया एस इक्वल टू -3.5, ये आया एस इक्वल टू -8 कहां पे एग्जिस्ट करेगा आपका, सॉरी एस इक्वल टू -3 तो पार्ट हो जाएगा, मैं मान लेता हूं कि एस इक्वल टू 0.8 नहीं, -2.5 मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, एस इक्वल माइनस तो पार्ट हो जाएगा, एस इक्वल -2.5 हो गया, एक एस इक्वल माइनस, तो माइनस एस इक्वल -2.5 का एग्जिस्ट करता है, -2 लिया तो -2.5 समवेयर ही है, तो ये भी वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट नहीं है, ये भी वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की ब्रांचें कभी एग्जिस्ट कहीं मीटिंग करेंगी नहीं, मतलब ब्रेकअवे ब्रेक इन है ही नहीं, मतलब मीटिंग कभी करेंगी नहीं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बेसिकली मैंने क्या किया है, कि एस इक्वल टू -8 क्यों वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट है, वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट इसलिए है एस इक्वल टू -8 बिकॉज ये एस इक्वल टू 0 से एस इक्वल टू -2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मान लो कि एस इक्वल टू -0.8 की जगह अगर -8 होता तो भी ये वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट होता है, क्योंकि -4 ये है, माइनस इनफाइनाइट ये है, और ये एंटायर पार्ट आपका रूट लोकस का बनने जा रहा है, एस इक्वल टू -8 समवेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करता, तो ये भी क्या होता है, रूट लोकस आपका ब्रेकअवे और ब्रेकिंग पॉइंट बन सकता था, क्योंकि -4 और माइनस इनफाइनाइट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी अगर 0 से लेके -2 के बीच में अगर कोई है देन इट विल बी ब्रेकअवे पॉइंट, वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट। एस इक्वल टू -4 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक भी है तो भी रूट लोकस का पार्ट, मतलब वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट होगा। लेकिन इफ एनी पॉइंट exists between -2 to -4 or s equal to 0 to infinity, then it will not be the valid breakaway point. That particular points are called as the invalid breakaway point. I think अब समझ में आएगा कि वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट और इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट में क्या डिफरेंस है। ओके, नाउ ये तो बात हुई इस चीज के बारे में। अब अपन रूट लोकस का डिजाइन करते हैं। अब सारी चीजें हो गई है, अब आपको कुछ भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपको बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है कि क्या क्या करना है। ओके अब देखते हैं रूट लोकस की अब रूट लोकस डिजाइन करते हैं। तो देखो मुझे ये पता चला है कि ये -0.8 है, ये तो क्या आपका ब्रेकअवे पॉइंट है, -2 क्या आपका सेंट्रोइड है। देखो जैसे पहले वाले केस के अंदर
जो किसी ने डाउट भी रेज किया था कि सर एस इक्वल टू -1 या पता नहीं जो भी था, एस इक्वल टू -1 था आई थिंक, कि वही तो आपका सेंट्रोइड आ रहा था और वही क्या आ रहा था आपका ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट। वहां पे कोई इंसिडेंट था कि दोनों की दोनों चीजें सेम हो गई, एस इक्वल टू -1 या रूट लोकस का वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट और आपका सेंट्रोइड एक ही आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका ब्रेक अवे पॉइंट क्या है आपका -2, मतलब सेंट्रोइड आपका -2 एंड द ब्रेकअवे पॉइंट इज -0.8, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, कभी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमेशा सेम ही होंगे, डिफरेंट भी होंगे, इस केस के अंदर आपका डिफरेंट है। ओके, अब आपको क्या करना है कि भाई देखो एक पोल आपका यहाँ पे है, एक पोल आपका यहाँ पे। मैं एक्चुअली मीटिंग ही क्लोज कर देता हूँ ये, क्योंकि बीच में मेरा डिस्टर्बेंस होगा, तो मैं एक बार ये मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। आप वापस अभी की अभी फटाफट वापस कनेक्ट कर लो, अभी कनेक्ट कर लो जस्ट।